LDR के 5% कोटे से SMC शिक्षकों की भर्ती पर रोक, इस वजह से शिक्षा मंत्री ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC के तहत शिक्षकों की सीमित विभागीय भर्ती LDR के 5% कोटे से की जा रही भर्ती पर रोक लगा दी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मौजूदा प्रस्ताव में SMC को मिलाने वाले कम पदों को देखते हुए ये फैसला लिया है। प्रस्ताव में बैच वाइज शिक्षकों की भर्ती संख्या के आधार पर SMC शिक्षकों के लिए केवल 142 पद निर्धारित किए गए थे, जबकि सरकार के अनुसार ये संख्या शिक्षकों के वास्तविक कुल कैडर के अनुपात में बेहद कम है। शिक्षा मंत्री ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए बीते दिनों स्कूल शिक्षा बोर्ड को प्रश्न पत्र तैयार करने के निर्देश भी वापस लेने को कहा है। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे SMC शिक्षकों की भर्ती के लिए TGT, JBT और CNV शिक्षकों के कुल 38,000 कैडर के 5% के आधार पर नया प्रस्ताव तैयार करें। इस हिसाब से SMC शिक्षकों के लिए करीब 1900 पदों का प्रस्ताव बन सकता है। ऐसे में अब भर्ती प्रक्रिया को पूरे कैडर स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर नए सिरे से तैयार किया जाएगा, जिससे किसी वर्ग के साथ भेदभाव ना हो। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जब तक नए सिरे से पदों की गणना नहीं हो जाती, तब तक LDR के तहत SMC शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को स्थगित रखा जाएगा। सरकार का उद्देश्य योग्य शिक्षकों को अवसर देना है, लेकिन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और न्याय संगत होनी चाहिए, इसलिए पदों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। LDR यानी लिमिटेड डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट कोटा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उन पदों का हिस्सा होता है जिन्हें विभागीय उम्मीदवारों या विशेष श्रेणी के कर्मचारियों से भरा जाता है। SMC शिक्षकों को इस कोटे से अवसर दिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिससे वर्षों से सेवा दे रहे योग्य शिक्षकों को स्थायी अवसर मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि पुराने प्रस्ताव में बैच के आधार पर शिक्षकों की संख्या के अनुसार SMC के लिए पद तय किए गए थे। इसमें केवल 900 बैच वाइज पदों को आधार मानकर 5% कोटा निकाला गया था। इससे SMC के हिस्से में मात्र 142 पद आए। ये अनुपात पूरे राज्य के शिक्षकों की वास्तविक संख्या की तुलना में बहुत कम था, जिसके कारण कई जिलों में शिक्षकों और संगठनों ने आपत्ति जताई थी। अब वे सभी शिक्षण कैडरों TGT, JBT, CNV की कुल स्वीकृत संख्या को आधार बनाकर LDR के तहत SMC शिक्षकों की भर्ती के लिए संशोधित प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। संशोधित प्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।